जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ का प्रैक्टिस नंबर 2। इससे पहले हमने एक पढ़ चुका है। तो आज का हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा? आज हमारा प्रीवियस सेट होगा 17/1/2019 का, यानी कि शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया था। ठीक, तो इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा के धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो आपको ऑप्शन आंसर बताना है इसका कौन सा हो जाएगा, पहले आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो इसमें से आपको बताना है किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल आपका किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ड्राफ्ट से संबंधित है। बैडमिंटन किससे संबंधित है? ड्राफ्ट से संबंधित है। आगे चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो आपको बताना है किसके सिफारिश पर। 4 का राइट आंसर बताना है आपको। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है। किसके सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर। आगे पढ़ते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है। राज्य मानवाधिकार 3 सदस्यीय निकाय है जिनमें से 2 सदस्य व 1 अध्यक्ष होता है। आयोग द्वारा विकल्प ए को सही माना गया है। तो इसका जो आपका जो आयोग है उसने किसको सही आंसर माना है? ऑप्शन नंबर ए को सही माना है। ठीक, तो आप भी क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो 5वां का राइट आंसर बताना है, जो कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताएंगे। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, चालुक्य वंश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। परमाणु केंद्र में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। तो 6 का राइट आंसर बताना है। तो वो हो जाएगा आपका प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, परमाणु संख्या क्या कहते हैं अभी देख सकते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ठीक, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है, इसकी खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है और क्या है? फोटॉन है। ठीक, आगे देखेंगे अब, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जा सकता है। तो उसे क्या कहा जा सकता है? 7वां का राइट आंसर, उसे वृद्धि कहा जा सकता है। ठीक, क्या कहा जा सकता है? वृद्धि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 8वां, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश और से हटा दिया जाता है। तो 8वें का आपका राइट आंसर बताना है, वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो क्या बोलेंगे? 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे होगा सामग्री यहाँ पर त्वरण से हटा दिया जाता है। ठीक, चलिए अब बल का सूत्र पूछे तो क्या होता है? ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए आगे 9 का देखेंगे कौन सा राइट आंसर है। सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? तो सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं? केसर में पाए जाते हैं। ठीक, केसर में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे इसका, चलिए देखिए 10वां देखिए, भारत के किस राज्य में जवाड़ी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित हैं? सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो 10वें का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। ठीक, कहाँ पे? तमिलनाडु में। आगे देखेंगे 11 का राइट आंसर, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक था आपका कौन हो जाएगा? गोपाल। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो 13 का राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी यानी कि मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर। MV यानी कि मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्या लिखा है? मिलिंद पनहो पाठ किससे संबंधित है? तो मिलिंद पनहो पाठ किससे संबंधित है आपको बताना है। 14 का राइट आंसर जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? ए, बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। देखिए मिलिंद पनहो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचनाकाल लगभग 100 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच संवाद का वर्णन है। ठीक, आगे देखेंगे। इनमें से किसे भारत के लिए समुद्र मिले? भारत के नए समुद्र मिले। ठीक, तो बताना है 15 का राइट आंसर जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्को डिगामा। ठीक, क्या हो जाएगा? वास्को डिगामा। इन्होंने क्या किया था बताएंगे? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी इन्होंने। ठीक, आगे देखेंगे। 16 कहाँ पर है आपका? चलिए यहाँ से देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16, हैंडबॉल खेल के लिए खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो 16 का राइट आंसर बताना है। उसे क्या बोला जाता है? कोर्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। ठीक, आगे पशुपति किस काल से मनाया जाता है? पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो 17 का राइट आंसर आप क्या बोलेंगे? डी, हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। ठीक, आगे हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड रोग जो है वो एक संक्रामक बीमारी है। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? तो आप बताएंगे 19 का राइट आंसर जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसकी दूरी कितना है? 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक, अब यह सेंटारस तारामंडल में स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बी, सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे 21, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, देखेंगे पहले इसका ऑप्शन कहाँ पर है। तो इधर है आपका ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा उपाध्यक्ष उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष। आगे पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे? सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, मरियप्पन थंगा वेलू हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? मरियप्पन थंगा वेलू जो कि राइट आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है। किसमें विभाजित किया जाता है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दो समान कोशिका को दो समान में विभाजित किया जाता है। ठीक, चलिए दो समान कोशिका में विभाजित किया जाता है। और देखिए कोशिका शरीर की मूल इकाई है और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, और तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी और ये भी, कि मानव शरीर की सबसे मूल इकाई क्या है? तो कोशिका को बोलेंगे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो 24 का राइट आंसर बताना है। नाट्य शास्त्र के लेखक तो वो हैं आपके भरत मुनि। ठीक, क्या हो जाएंगे? भरत मुनि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अंतर राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 25 का राइट आंसर बताएंगे जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है? तो 26 का राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक को जोड़ता है। ठीक, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ठीक, आगे देखेंगे 27, चलिए
देखते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है। तो 27 का राइट आंसर बताना है कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है, तो वो है आपका कलिंग कप। ठीक, कलिंग कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित, देख सकते हैं आप। और क्रिकेट से कौन संबंधित है, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित हैं। आगे देखेंगे, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं। तो 28 का राइट आंसर बताना है, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो 28 का राइट आंसर बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे, एक्स वाई। देखिए अब यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से, महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र होता है। एक समान मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। गुणसूत्रों को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक माना जाता है। इनमें से 22 जोड़े जिन्हें अलिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है, या दोनों लिंगों में समान रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर एक्स वाई होगा। मनुष्य में कितने होते हैं, एक्स वाई होते हैं, और महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, यानी कि एक्स एक्स होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे आप, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, संघीय रूप से प्रशासित विधि। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो वो था आपका, बताएंगे 30 का राइट आंसर पहले आप बताएंगे, तो वो था आपका अजात शत्रु। किसने, अजात शत्रु। चलिए आगे देखते हैं, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो 31 का राइट आंसर बताना है, तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 267। ठीक, और देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है आपका। देखिए अनुच्छेद 263 में क्या है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 266 में भारत के संचित निधि का प्रावधान। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 32 से, तो 32 का देखेंगे, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं। तो नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका तो नंबर डी, अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अफ्रीका। और नाइजर की राजधानी क्या होता है, नियामी होता है। देखिए नाइजर की राजधानी क्या होती है, नियामी होता है। ठीक, आगे देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है कौन होता है, 33 का राइट आंसर आपको बताना है, तो वो हो जाएगा कौन आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था। तो अंतिम मौर्य राजा कौन था, तो बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है। तो 35 का राइट आंसर बताना है, कौन एक नदी बंदरगाह है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कोलकाता। अब देखेंगे, भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक, इस भी याद रखेंगे आप। और मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि कोलकाता बंदरगाह एक नदीय बंदरगाह है। ठीक, आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। तो आपको बताना है किस राज्य में मधुबनी प्रचलित है, तो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। ठीक, कहाँ पर, बिहार में प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, चलिए 37 का देखिए, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। कई आवृत्तियों के मिश्रण ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे 38, चलिए देखिए 38वां, निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो क्या बोलेंगे, अटलांटिक महासागर की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, 39, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 31.16% है। ठीक,
ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और देखेंगे इसमें क्या क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.1414 एवं महिला साक्षरता दर 65.46% है। और जबकि लिंग अनुपात कितना है 943 और जनसंख्या घनत्व 382 है। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो जनगणना से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। 40 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है पहले। तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, कार्मिक मंत्रालय। ठीक, क्या हो जाएगा, कार्मिक मंत्रालय। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। तो कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है, तो क्या बोलेंगे वो, भामर या बांगर मिट्टी का एक प्रकार है जो तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। यह उपजाऊ क्षेत्र भारत, नेपाल और भूटान में हिमालय के समानांतर दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। ऊंचे घास के मैदान, झाड़ियाँ, सवाना, साल के जंगल और मिट्टी से भरपूर दलदल इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें तो आपको आंसर मिला नहीं, तो कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 41 का, बताएंगे, तराई, ऑप्शन नंबर सी, तराई क्षेत्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 42। ये थोड़ा सही नहीं है लेकिन हम पढ़ते हैं। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है। ठीक, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़। ठीक, क्या हो जाएगा, पेड़। चलिए आगे, डोलू कुनिथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो ये कहाँ का है, तो यहाँ पे तो कर्नाटक है। ठीक, क्या हो जाएगा, कर्नाटक। और क्या है कर्नाटक का, यक्षगान, वीरगास्य, नागमंडला, ये सब कहाँ का है, कर्नाटक का है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ था, कब हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ था, 28 सितंबर 1993। तो राइट आंसर 1993। ठीक, और संरक्षण अधिनियम कब आया था, 12 अक्टूबर 1993 में। ये दोनों याद रखेंगे आप। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो वो हो जाएंगे 45 का राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। ठीक, किसे, पीसी महालनोबिस। चलिए आगे, बहुत कम विक्रेता एवं अधिक विक्रेता किस बाजार का लक्षण है। तो ये किस बाजार का लक्षण है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्प अधिकार बाजार की विशेषता है। भारत सरकार के माध्यम से 47 देखेंगे, भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो 47 का राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन कहाँ पर है इसका पहले। 47 का आपका ये बताना है। 47 का आपका ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। ठीक, और कब आया था 1964 के तहत 1965 में खाद्य सुरक्षा हेतु किया गया था इसकी स्थापना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 48 महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी, 48 का राइट आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, 2005 में, जिसे बोलते हैं मनरेगा। ठीक, आगे, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो वो किया था आपका 326 ईसा पूर्व या 556 ईसा पूर्व या 326। तो ये था 49 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा 326 ईसा पूर्व ने। ठीक, सिकंदर ने आक्रमण किया था। चलिए आगे देखते हैं, जिसे हाइडे स्पेस युद्ध कहा जाता है के नाम से जानते हैं। 50वां देखेंगे, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। तो 50 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनियोग विधेयक बिल के द्वारा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, विनियोग विधेयक के द्वारा। तो चलिए ये थे हमारे 50 क्वेश्चन आरपीएफ के। तो आपको बताना है कि इनमें से आपने कितने सॉल्व किए हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस मिलता रहेगा। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।